नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं और मुझसे कबल बहुत सारे उलमाए किराम अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। मैं जिस बात को अपने अहबाब के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूं, वो इंतहाई काबिल गौर बात है। सीरत इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर हमारा पैगाम यह है कि इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका की ज़ात भी सबसे आला है और मेरे आका की बात भी सबसे आला है। सारे बोलो, मेरे आका की ज़ात जैसी किसी की ज़ात हो सकती? जरा सारे बोलो। इधर वाले नहीं बोलते, सारे बोलो हो सकती? आका की ज़ात भी आला है और सारे बुलंद आवाज से बोलो, मेरे आका की बात भी सबसे आला है। मेरे आका की ज़ात कितनी आला है कि एक रात मस्जिद नबवी का सहन था और मेरे आका कच्ची छत वाली, कच्चे सहन वाली मस्जिद नबवी के अंदर सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए और चेहरा पुरनवार आसमान की तरफ किया हुआ मेरे आका आराम फरमा रहे थे। हजरत जाबिर आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखा आसमान पे 14वीं रात का चांद चमक रहा है और मस्जिद नबवी के अंदर मदीने का माह तमाम चमक रहा है। दिल में ख्याल आया, जाबर आज जरा फैसला करके जा, आसमान का चांद प्यारा लग रहा है या मदीने का चांद मोहम्मद प्यारा लग रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में ख्याल आया, जाबर ने मेरे आका के रुख अनवर को देखकर जो फैसला सुनाया, रब्बे काबा की कसम है, अगर उसको सोने के पानी के साथ तहरीर कर दिया जाए तो फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। जाबिर ने जब मेरे आका के रुख अनवर को देखा और आसमान के चांद को चमकता हुआ देखा, जाबिर ने फौरी तौर पे जवाब दिया, अल्लाह मुझे इस तरह लग रहा है, तेरे नबी का चेहरा इतना प्यारा लग रहा है। और जाबिर ने कहा, अल्लाह मुझे इस तरह लग रहा है, आसमान के चांद को भी हुस्न मिला है तो मोहम्मद के मुखड़े से मिला है। और मेरे आका की जात कितनी आला है, जिसके बारे में मौलाना अंद्रीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह सीरतुन नबी की 4थी जिल्द के अंदर लिखता है, एक रात का वक़्त था और हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीका, सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीका में तशरीफ फरमा थे। कारी साहब, हेलो कारी साहब, 2 मिनट बैठ जाओ, इतनी तशरीफ।
कोई जलसे का अदब एहतराम ही करो, गुस्सा ना करना मेरी गल। छोटे कार साहब 2 मिनट रुक जाओ, जरा बात को सुनना जरा। मौलाना इदरीस कांदलवी लिखते हैं, रात का वक्त था और हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीका था। मां जी ने मुस्कुरा के कहा, आका मेरी सुई गुम हो गई है। जब मेरे आका ने सैयदा की बात को सुना, सैयदा आयशा की बात को सुना, आका मुस्कुराए और आप बयान करती हैं, जब मुस्कुराकर आका ने अपने लबों को खोला, आका के दंदान मुबारक से इतनी रोशनी निकली, रब्बे कायनात ने आका के दंदान मुबारक के साथ सारे कमरे को रोशन कर दिया था। और मेरे आका की अजमत का आलम तो यह था कि जिनके बारे में हमारा यह अकीदा है, रब्बे काबा की कसम है, अगर सारी कायनात को एक पलड़े में रख दिया जाए, अंबिया को एक पलड़े में रखा जाए, असफिया को एक पलड़े में रखा जाए, औलिया को एक पलड़े में रखा जाए, इमामों को एक पलड़े में रखा जाए, और दूसरे पलड़े के अंदर कमली वाले आका को रख दिया जाए, सारी कायनात का तराजू हल्का हो जाएगा और मोहम्मद की शान वाला तराजू भारी हो जाएगा। और मेरे आका के मुकाम व मनसब का आलम तो यह था कि एक दफा अबू जहल आया और इस्लाम का दुश्मन और नबी के दीन का दुश्मन था। आकर ना मेरे आका से कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाओ कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। अगर तू सच्चा नबी है मुझे बतलाओ कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। वो मुस्कुराने वाला आका मुस्कुराया। आका ने कहा, अबू जहल मैं बतलाऊं या तेरी मुट्ठी वाली चीज खुद बतलाए कि यहां पर क्या है। कहता है, ये तो बड़ी बात है, आका का रब ने मौजज़ा जाहिर किया और आका की अजमत को रब ने वाज़ेह किया। अबू जहल की बंद मुट्ठी के अंदर जो कंकर थे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर सच्ची शहादत दे देते हैं। और मेरे आका के मुकाम का आलम तो यह था और आका की शान का आलम तो यह था कि मेरे आका को रब ने जहां पर बड़े इम्तियाजात अता फरमाए, वहां पर रब ने अगर आदम से लेकर ईसा तक अगर सारे अंबिया का रब ने किसी को इमाम बनाया है तो वो 2 जहानों के इमाम हजरत मोहम्मद को बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मिराज की रात है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। मेरे आका मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचे, बैतुल मक़दस के अंदर पहुंचे, वो बैतुल मक़दस कि जिसके बारे में कमली वाले ने इरशाद फरमाया, कायनात वालों जो बैतुल मुक़द्दस के अंदर यानी कि मस्जिद अक्सा के अंदर एक नमाज को अदा कर लेता है, रब्बे कायनात उसको 500 नमाजों का अजर और सवाब अता कर देता है। आज वो मस्जिद अक्सा कि जो यहूदियों के कब्जे के अंदर है, आओ मैं लाहौर के अंदर आज आपसे वादा लेना चाहता हूं, अल्लाह इस बात पे गवाह बन जा कि इंशाअल्लाह मुसलमानों का बच्चा बच्चा कट जाएगा। खैबर से लेकर कराची तक मुसलमानों का बच्चा बच्चा अपनी जान का नजराना पेश कर देगा। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से आजाद करवाया जाएगा और इंशाअल्लाह वहां पर भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया जाएगा। सारे कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, स्टेज वाले भी हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। रब्बानी साहब नारा तकबीर लाओ। नारे तकबीर, लंदा वास्ते नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?
हाथ उठा के पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हजरत मौलाना प्रोफेसर नवीदुर रहमान साहिब माशाअल्लाह रब्बानी साहब ने जुगा दिता थानू माशाअल्लाह। मैनू कारी शौकत सिद्दीकी साहब को हुक्म आ गया बात क्लोज कर दे, बात खत्म। एक आखिरी बात करता हूं। ये तो बात थी आका की जात की, और एक बात मेरे आका की बात भी सुन लो। आका की जात जैसी कोई जात नहीं, और सारे बोलो आका की बात जैसी किसी की बात भी नहीं है। आका की बात की क्या रब की नजर में हैसियत और मुकाम है। मेरे आका ने अपनी जुबान नबूवत से फरमाया, और उस जुबान नबूवत से फरमाया जिस जुबान के बारे में हमारा ये अकीदा है, आसमान अपनी जगह से हरकत कर सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, चांद बेनूर हो सकता है, जमीन अपने मुकाम से हरकत कर सकती है, लेकिन सारे बोलो आका की जुबान से निकलने वाली बात गलत हो सकती नहीं हो सकती है। उस जुबान से आका ने इरशाद फरमाया कायनात वालों, मन हब्बा सुन्नती फकद हब्बानी व मन हब्बानी कान माइया फिल जन्ना। कहा जिसने मेरी सुन्नत के साथ प्यार किया, जिसने इमाम कायनात की सीरत के साथ प्यार किया, आका ने फरमाया उसने मेरे साथ प्यार किया, और जिसने मेरे साथ प्यार कर लिया अल्लाह ताला उसको मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस का मेहमान बना देगा। और मैं अपनी बात को ज्यादा फैलाना नहीं चाहता, और इकबाल के इस शेर पर अपने मौजू को बंद करना चाहता हूं। इकबाल ने कहा था जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, तू चल के तो देख मेरे नबी के नक्शे कदम पर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।